नमस्कार, जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं सर्वानंद कुमार हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा जीके जीएस पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं आप सबों के बीच। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं झारखंड में रह रहे वैसे सभी जनजातियों के बारे में। कल हम बताए कि झारखंड में कितने जनजाति रहते हैं, उसमें से सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जिनकी है वो है संथाल जनजाति। आज हम लोग उसी जनजाति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उनके उन बिंदुओं को हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो जैसे कि जानते हैं, झारखंड बिहार से अलग करके एक राज्य का निर्माण किया गया था। कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और जब ये कटा बिहार से तो ये झारखंड के वैसे क्षेत्र दिया गया जिसमें आदिवासी समुदाय की बहुलता थी। तो यहाँ झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। आदिवासी समुदायों में से एक जनजाति है जिसका नाम है संथाल जनजाति। यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय है जो कि झारखंड में निवास करते हैं। तो हम आज उसी संथाल जनजाति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हम लोग देख पा रहे हैं कि संथाल जो है वो संथाल जनजाति यानी कि आदिवासी समुदाय है। यह झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति जो हैं वो संथाल जनजाति हैं। तो संथाल जनजाति कितने हैं? ये कुल जनजाति जितने हैं झारखंड में, जितने कुल जनजाति रहते हैं उसका 35% सिर्फ संथाल जनजाति रहते हैं। ठीक है, तो संथाल जनजाति 35% रहते हैं। लगभग 23 लाख जनजाति जो है वो संथाल जनजाति है। तो इस तरह से ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं हम लोग संथाल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, संथाल जो है वो एक जनजाति समुदाय है जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड का मतलब हुआ कि संथाल जनजाति के लोग और ऑस्ट्रेलिया के जनजाति आदिवासी लोगों का जो शारीरिक बनावट है वह एक जैसा ही मिलता है। इसी कारण इसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह में रखा गया है। देखिए, झारखंड अब बात ये होता है कि संथाल आखिरकार झारखंड में किस क्षेत्र में रहते हैं। तो झारखंड के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, ऐसे तो रहते हर जिले में, लेकिन उत्तर पूर्वी झारखंड के उत्तर पूर्वी यानी कि साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वो बहुलता संख्या में पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में उनका बहुलता क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में हम लोग अभी जस्ट जानते हैं। कि देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये 6 जिला संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। और यह संथाल परगना नाम भी इसी कारण पड़ा क्योंकि वहाँ संथाल जनजाति की बहुलता है। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में संथाल जनजाति निवास करते हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहले तो संथाल हमारे झारखंड में नहीं थे, लेकिन वो उसे लाया गया। पहले ये जनजाति बंगाल के क्षेत्र में रहते थे, लेकिन अंग्रेज के शासनकाल में इसे उस क्षेत्र में लाकर बसाया गया। इस पूरे प्रकरण को दामिन्य कोह कहा गया, जिसके माध्यम से अंग्रेजों द्वारा इन्हें बंगाल से यहाँ पर लाकर बसाए। हम लोग बात करेंगे भी। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाला है कि झारखंड में जो संथाल हैं, इससे बंगाल में जब रहते थे तो इन्हें कहा जाता था
सौतार। ठीक है, सौतार जो है ये बंगाल में कहा जाते थे, लेकिन यहाँ जब आए तो इनका नाम संथाल पड़ गया। अगला चीज़ हम लोग देखते हैं दामिनी कोह, जो चीज़ अभी बोले हम, दामिनी कोह। दामिनी कोह का मतलब ये हुआ कि ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है जो कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है। दामिनी कोह का स्थापना जो है वो 1824 ईस्वी में किया गया था, वो भी अंग्रेज सरकार के द्वारा। अब ये क्यों किया गया था इसके बारे में बता देते हैं कि झारखंड से जो है राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों से अंग्रेज सरकार को राजस्व की बहुत कम प्राप्ति होती थी, जिस कारण वहाँ और तो और वहाँ के जो मूल आदिवासी हैं, मतलब संथाल के आने से पहले जो आदिवासी रहते थे वो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जनजाति वहाँ निवास करते थे। तो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति जो हैं वो अंग्रेजों का घोर विरोधी लोग थे, और वो लोग उन्होंने लोगों ने अंग्रेज सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध किया करते थे। तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेज सरकार द्वारा राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के भूमि को संथाल समुदाय को अनुदान देकर बसाया गया है, और भूमि अनुदान इस शर्त पर दिया गया था कि संथाल को जो अधिकृत भूमि करते थे वो उसका पहाड़ी भूमि का 10वां भाग खेती योग्य बनाना होता था। ऐसे संथाल बहुत मेहनती होते हैं, इस कारण अंग्रेजों को भी ये पता था कि ये जो है पहाड़ी भूमि को उपजाऊ भूमि बना देगा। इस कारण उन्होंने उन लोगों को लाकर राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में बसाए और उस क्षेत्र को दामिनी कोह घोषित किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संथाल आके जब उस क्षेत्र में बसे तो उनका रहन सहन कैसा रहा और सारे जानकारियाँ हासिल करते हैं। देखिए, संथाल चार हड्डों यानी कि वर्ण या फिर वर्ग, जैसे हर समाज में अलग अलग वर्ग के समाज को बांटा जाता है, उसी तरह संथाल समाज में को भी 4 वर्ग में बांट के इन्होंने अपना समाज को चला रहे थे। जैसे सबसे पहले किस्कू हट जो कि राजा का मान्यता था, दूसरा मुर्मू हट जो पंडित पुजारी का मान्यता रखता था, और तीसरा सोरेन हट जो कि सिपाही यानी कि अपने समाज की रक्षा के लिए खड़ा होता था, और चौथा मरूडी हट जो कि खेती बाड़ी और कृषक कहा जाता था। ऐसे तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं, जिसमें से हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम और सोरेन अधिक प्रमुख है। अब देखते हैं झारखंड, ये जो संथाल हैं वो सामाजिक परंपरा उसकी क्या है और उसका त्यौहार क्या है। संथाल एक अंतर जातीय विवाही समूह हैं, मतलब ये अदर कास्ट में जाके शादी नहीं करते थे, मतलब अपना ही संथाल से अलग जनजाति में वो शादी नहीं कर सकते हैं, वो अपने ही जनजाति में अपने ही जाति में शादी कर सकते हैं। और तो और वह समगोत्री विवाह निषेध है इसमें, मतलब कि वो समान गोत्र में भी विवाह नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आपको ऊपर में बताए थे कि लोग 12 गोत्र में पाए जाते हैं, उसमें से 12 गोत्र पाए जाते हैं, उसमें भी जैसे कि हांसदा है। ठीक है, जैसे ये हांसदा हैं तो ये देखिए, जैसे ये हांसदा है तो ये हांसदा से शादी नहीं कर सकता। इन्हें अगर शादी करना होगा तो फिर ये मुर्मू से शादी करेंगे या फिर किस्कू से शादी करेंगे, मतलब गोत्र बदल के शादी कर सकते हैं, सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये समगोत्रीय विवाह निषेध है इसमें। फिर होता है संथाल जनजाति में बाल विवाह वर्जित है। ठीक है, ये विवाह के प्रकार हैं कि विवाह कैसे होता है। तो ये अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते हैं, अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं, संगोत्री विवाह नहीं कर सकते हैं, और यह बाल विवाह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इस जनजाति में 8 प्रकार से शादी कराया जाता था, विवाह प्रणाली 8 प्रकार के हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रमुख जो है वो है करिंग बाबला। याद रखिएगा, कभी भी वर्ड पूछ देता है करिंग बाबला किससे संबंधित है, विवाह प्रणाली है, पूजा पद्धति है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है, इसलिए करिंग बाबला क्या है, विवाह प्रणाली है। ठीक है, अगला देखिए, संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा जो होता है, मतलब समाज में वो लोग खुद पंचायती जब करता है तो सबसे बड़ा, जैसे भारत में सबसे बड़ा सजा क्या है, फांसी की सजा। ठीक है,
फांसी की सजा सबसे बड़ा सजा है भारत में। उसी तरह संथाल समाज में जो उनके सामाजिक तौर तरीके में जो सबसे बड़ा सजा है वो है बिटलाहा। बिटलाहा का मतलब हुआ कि उसको बिल्टा दिया, यानी कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दिए, समाज से उसे हटा दिए, समाज उनको मान्यता नहीं देने लगता था। ये सबसे बड़ा सजा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं, तो उनका भाषा संथाली है जो कि ऑलचिकी लिपि में लिखा जाता है। क्या उसका लिपि क्या है? ऑलचिकी। तो कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि संथाल भाषा का लिपि क्या है, तो संथाली भाषा का लिपि ऑलचिकी है, याद रखिएगा, ऑलचिकी, ठीक है। जैसे हिंदी का देवनागरी है, अंग्रेजी का रोमन है, उसी तरह संथाली भाषा लिखने के लिए ऑलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देखिए संथाल भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, इसको मान्यता कब मिला? तो संथाली भाषा को मान्यता 2004 में मिला, वह भी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। 92वां संशोधन करके 2004 में इससे भी संविधान, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। देखिए संथाल जो है चावल से बना हुआ हड़िया जिसको बोलते हैं, शराब एक प्रकार का है हड़िया, इसका सेवन खूब करते हैं। तो ये वर्ड है हड़िया, ये वर्ड आ जाएगा कि हड़िया क्या है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसलिए संथाल जो चावल से बनाते हैं, चावल से बना हुआ शराब, उसको हड़िया कहा जाता है, ठीक है, उसका खूब सेवन करते हैं। इनका प्रमुख पेय हो गया हड़िया, ठीक है। आगे देखिए यह जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या क्या है। त्यौहार देखिए, त्यौहार में इनका है कर्मा, एरोक, सरहुल, बंधना, हरियाण, जापाड़, सोहराय, संक्रांत आदि, ये सब क्या है उनका पर्व है, प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है वो सरहुल पर्व है और सोहराय है, ठीक है। जैसे सरहुल और सोहराय, सोहराय को प्रकृति पर्व भी कहा जाता है, सोहराय को प्रकृति पर्व भी कहा जाता है। यह सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। संथालों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? सरहुल पर्व है, ठीक है, जो जिसे प्रकृति पर्व भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके देवताओं के बारे में। संथाल जनजाति के जो देवता हैं वो इस प्रकार हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले कि प्रधान देवता क्या है, इनका सबसे बड़ा देवता सिंह बोंगा है, जिसे या फिर ठाकुर बोला जाता है, ठीक है, सिंह बोंगा या फिर ठाकुर, जो कि प्रधान देवता है, इसे सृष्टि का रचयिता माना जाता है। दूसरा प्रमुख देवता है मारंगुर, इसे पहाड़ों का देवता माना जाता है, पहाड़ों का देवता मारंगुर माना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार गांव का प्रमुख देवता इनका जाहिर एरा है, जाहिर एरा, जिनका निवास स्थान को मतलब जहाँ पे पूजा करने लोग जाते हैं उसको जाहिर थान, वो गांव के बाहर में होता है, ठीक है, उसे जाहिर थान कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं गृह देवता। इसका घर में जो लोग देवता हैं मानते हैं उसको योड़ाक बोंगा कहा जाता है, गृह देवता को योड़ाक बोंगा कहा जाता है। गांव में संथाल के गांवों के धार्मिक प्रधान जो होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उसे नायके कहते हैं, याद रखिएगा। नायके क्या है? धार्मिक प्रधान है, धार्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति है, पुजारी है संथाल का, ठीक है। संथाल में शव को दफनाया भी जाता है और संथाल में शव को दफनाया एवं जलाया दोनों प्रकार की प्रथा चलती है, ठीक है। संथाल में दोनों प्रकार की प्रथा चलती है। अब देखिए संथाल के समाज के प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था क्या है। संथाल के सामाजिक जो है प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छा है। उसको देखिए, जैसे ग्राम का एक प्रमुख माना जाता है, ग्राम का प्रधान, उसे मांझी कहते हैं, ठीक है, जो कि ग्राम के प्रधान होते हैं। जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो वहीं पर बैठ के समाज के आदमी सब बैठ के इसको सुलझा देते हैं, उसमें मांझी प्रधान होता है, ठीक है। प्रामाणिक मांझी का सहायक होता है, जिसे प्रामाणिक कहते हैं। उसी तरह जोग मांझी, जो भी मांझी का ही सहायक है, यह वैवाहिक मामलों को सुलझाता है।
जैसे विवाह का, कोई लड़का लड़की विवाह करके आया तो वो दोनों में अगर झगड़ा हो गया, कोई पारिवारिक मामला हो गया, तो इस सब को कौन सुलझाता था? जोग मांझी सुलझा देता है। ठीक है। उसी तरह अगर 5-8 गांव का संथाल है तो सब मिलके एक देश मांझी को रखता है। ठीक है। और 15-20 गांव मिलाकर एक परगनेत रखता है। जिस तरह से हम लोग में नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट जज, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, फिर स्टेट में जज है, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज है, उसी तरह इन लोग का सुप्रीम कोर्ट परगनेत होता है। ठीक है। सबसे पहले तो मांझी अपना गांव प्रधान हो गया, फिर परमानिक उसी का सहायक है। जोग मांझी जो है वो भी मांझी का ही सहायक है, जो कि वैवाहिक मामलों को सुलझाता है। देश मांझी 5 से 8 गांव को मिलाकर एक देश मांझी बनाया जाता है, जो कि 5-8 गांव का प्रधान होता है। जब मांझी से कोई मामला नहीं सुलझता है तो वह मामला देश मांझी के पास जाता है, और देश मांझी के पास भी अगर नहीं सुलझता है तो वह परगने यानी कि 10-15 गांव का जो प्रधान होता है संथाल समाज का, उसके पास जाता है। यह परगने जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। वो हम लोग के तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह संथाल समाज के लिए परगने सुप्रीम कोर्ट है। वो सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था माना जाता है। ठीक है। देखिए, संथाल जनजाति एवं सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें से सबसे प्रचलित वर्ड जो हैं, ये 5 वर्ड हैं, याद रखिएगा। युवा गृह को घोटुल कहा जाता है, ये वर्ड याद रखना है। युवा गृह को क्या बोला जाता है? तो घोटुल कहा जाता है। ठीक है। विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। पौन का अर्थ होता है वधू मूल्य, यानी कि जैसे हम लोग में तिलक चलता है, हम लोग क्या मतलब ज़्यादातर हिंदू समाज में दहेज की प्रथा चलता है। दहेज की प्रथा मतलब जैसे लड़के वाला को लड़की पक्ष वाले दहेज देकर शादी करते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। संथाल समाज में लड़की पक्ष ना वर को ढूंढने जाते हैं, ना ही लड़के पक्ष को दहेज देते हैं। लड़के पक्ष ही लड़की को ढूंढते हैं और शादी करते हैं और उसे वधू मूल्य देते हैं। जो वधू अपने घर लाता, मतलब लड़का पक्ष से ही दहेज के रूप में कुछ दिया जाता है, उसे पौन कहा जाता है। ठीक है। कि पौन देते हैं, जैसे हम लोग दहेज बोलते हैं उसे वहाँ पौन कहा जाता है। ठीक है। और गांव को या तो बोला जाता है, ग्राम प्रधान तो बताया ही, ग्राम प्रधान कौन होता है? मांझी। ठीक है। उसे मांझी कहलाता है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास खत्म हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।